अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट हम जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस एक्सरसाइज में से ही लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा। और इसके फर्स्ट 12 जो क्वेश्चन हम करेंगे वो फर्स्ट 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग, और उसी में से ही बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें से कुछ पोर्शन है जिसमें से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विदाउट फार्मूला हम करेंगे, और 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके फार्मूलाज हैं और उनको हम फार्मूले के साथ करेंगे। अब पहले जो है हम वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो विदाउट फार्मूला होते हैं। तो उनको डिस्कस करने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को चूज किया। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, और ये बोर्ड में कम से कम 3 से 4 दफा ये लॉन्ग में पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लेके क्या प्रूव करेंगे? राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड यूज कर दो, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने इस्तेमाल करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखो साइन अल्फा है, इसको साइन है इनवर्स, ये साइन इनवर्स, इसको भी लेट कर लो और इसको भी क्या कर लो? लेट कर लो। तो मैं क्या करूंगा बेटा? लेट कर लूंगा। लेट के अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/30। इसी तरह मैं इसको लेट कर लूंगा बीटा, और बीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 7/25। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि साइन इनवर्स को इस तरफ लेके आना है। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/30, और इसको मैं जब इधर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू 7/25। तो बेटा यहां से मेरे पास दो वैल्यू बन गई, साइन अल्फा और साइन बीटा। तो एक बात माइंड में रखना है, जब यहाँ पे दोनों साइन हो और दरमियान में हो प्लस, और फिर दूसरी साइड पे कॉस होगा, तो इसका मतलब कॉस का फंडामेंटल फार्मूला हमारा लगेगा, वो हम लगा के उसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो कौन से वाला कॉस का फंडामेंटल फार्मूला? प्लस वाला। और कॉस का फंडामेंटल फार्मूला क्या था जी? तो कॉस का प्लस वाला फार्मूला था कॉस अल्फा प्लस बीटा, और इसको हम ओपन करते थे तो ये बनता था कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये वाला फार्मूला हम लगाते थे। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं माइनस की, तो अगर माइनस होगा तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ प्लस है तो इधर क्या है? कॉस। तो क्योंकि कॉस का हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे तो वो नेगेटिव में ओपन होगा, अगर नेगेटिव वाला लगाएंगे तो वो प्लस में ओपन होगा। फिर इसका मतलब हम नेगेटिव वाला फार्मूला लगा के जो प्लस में ओपन होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो ये दोनों कॉस के फार्मूले, ये प्लस वाला भी, और कॉस अल्फा प्लस बीटा होगा तो माइनस में ओपन होगा, अगर माइनस में होगा तो प्लस में ओपन होगा। और उसमें आप देखो हमें क्या क्या चाहिए? साइन कॉस अल्फा भी चाहिए, कॉस बीटा भी चाहिए, साइन अल्फा भी चाहिए, साइन बीटा भी चाहिए। तो यहाँ चेक करो, साइन अल्फा मेरे पास मौजूद है, साइन बीटा भी मौजूद है। मैंने साइन अल्फा से क्या निकालना है? कॉस अल्फा, और साइन बीटा से क्या निकालना है? कॉस बीटा। ठीक है? तो यहाँ आपने क्या करना है? इसको सर्कल करके यहाँ पे हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है। इसी से क्या वैल्यू फाइंड करनी है? कॉस अल्फा। तो बेटा क्या फार्मूला था हमारा? हमारा फार्मूला था साइन अल्फा से कॉस अल्फा कैसे फाइंड करते थे? तो ये हमारा फार्मूला था कॉस
अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। ये मेरे पास फार्मूला था। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा साइन बीटा की, तो फिर साइन बीटा का क्या फार्मूला बनेगा, साइन बीटा से कॉस बीटा निकालना है, तो ये फिर बनेगा कॉस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। अब ये कहेंगे कि ये कैसे आया, बेटा यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये चीज होती है। जब मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो अंडर रूट लूंगा तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, और जब इधर अंडर रूट लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से ही ये फार्मूला बनेगा। तो अगर आप ये पुट करेंगे तो लास्ट पे हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही अंडर रूट वाला फार्मूला पुट कर देते हैं तो फिर हमें दोबारा फार्मूला अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये याद रखना है, cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह अगर बीटा होगा तो फिर इधर क्या आ जाएगा, बीटा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा किसके इक्वल है 5 ओवर 13, तो 5 ओवर 13 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अगर बटा मैं 1 कर दूं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 ओवर 1, और 5 का अंडर रूट कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, और 13 का 169 आ जाएगा, 169। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा अंडर रूट 169 माइनस 25, और बटे में कितना आ जाएगा 169, तो ऊपर बन जाएगा 144 और बटे में आ जाएगा 169। इसको हल करूंगा तो ये होगा 12 ओवर 13, और ये हमारा किसका आंसर आ गया, cos अल्फा। ठीक, तो यहाँ पे cos अल्फा इज इक्वल आ गया 12 ओवर 13, 12 ओवर 13। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया किसका, cos। अब हमने क्या करना है, साइन अल्फा cos अल्फा दोनों मिल गए। अब cos बीटा निकालना है। तो बेटा cos बीटा हमने फार्मूला पुट किया हुआ है और इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो cos बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 ओवर 1 माइनस साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 7 ओवर 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो इसको जब मैं हल करूंगा तो 1 ओवर 1 माइनस 49 ओवर 25 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25 का स्क्वायर 625। इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने के बाद 625 माइनस 49 और डिवाइडेड बाय ये हमारा क्या आ जाएगा 625। तो इसको सॉल्व करूंगा, 625 में से 49 निकालो तो ये 576 आ जाएगा, 576 आ जाएगा। उसके बाद बटे में कितना आएगा 625, 576 का अंडर रूट कितना होता है 24, और बटे में 25, 625 का अंडर रूट 25 और 576 का अंडर रूट 24। तो यहाँ पे हमारा cos बीटा क्या बन गया, cos बीटा हमारा बन गया 24 ओवर 25। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट। अंडरस्टैंड। अब देखो, अब हमने ये देखना है कि दोनों साइन है, दरमियान में प्लस है, इधर क्या है cos। हमें cos का माइनस वाला फार्मूला लगाना है। क्यों, क्योंकि cos का फार्मूला जो फंडामेंटल फार्मूला है, अगर इधर प्लस है तो इसका मतलब cos है तो माइनस वाला फार्मूला लगाना है। अगर इधर भी साइन होता तो फिर हम साइन का प्लस वाला लगाते। तो अब इधर फार्मूला लगाओ नाउ, और कौन से वाला लगाओ,
हमें प्लस चाहिए तो प्लस वाला लगाना, ठीक है। तो प्लस वाला लगाना है तो क्या बनेगा, ये बनेगा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा, ये प्लस है तो किसमें ओपन होगा, माइनस में, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये वाला फार्मूला ओपन करते हैं, क्लियर हो गया। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, cos अल्फा प्लस बीटा, इसको एज इट रहने दो, और इधर cos अल्फा की वैल्यू पुट करो। cos अल्फा किसके इक्वल है, cos अल्फा 12/13, तो यहां पुट कर दो 12/13, और यहाँ पे cos बीटा की वैल्यू कितनी है 24/25, तो यहाँ लिख दो 24/25 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 5/13, तो इधर क्या पुट कर दो 5/13, और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 7/25, तो इधर क्या पुट कर दो 7/25। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 को 24 से मल्टीप्लाई करो, क्लियर है, और 5 को उससे, तो यहाँ पे हमें जो चाहिए ये बन जाएगा 288 बनेगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 325, और ये 35 बनेगा, और ये भी 325। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 325 को इस पे डिवाइड करो 1, तो ये 288 माइनस 35, तो जब बेटा 288 में से 35 माइनस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 253, और बटे में कितना बन जाएगा 325, तो साथ में क्या आ रहा है cos अल्फा प्लस बीटा, cos को उधर इनवर्स बना दो, cos अल्फा प्लस बीटा, ये क्या बन जाएगा cos इनवर्स 253/325। अब ये देखो हमारी राइट साइड आ गई, ठीक है, और हमें अल्फा प्लस बीटा इधर मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 से देखो तो अल्फा इस चीज के इक्वल है, 2 में देखो तो बीटा इस चीज के इक्वल है, तो क्या लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 5/13, और प्लस क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 7/25, क्लियर है, और ये किस चीज के इक्वल हो गया cos इनवर्स 253/325, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने क्या करनी थी फाइंड करनी थी। नेक्स्ट बेटा सेम एज इट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में और इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, जस्ट नेगेटिव का चेंज है, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं, एक ही फार्मूले से होने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज इट होना है, थोड़ा बहुत चेंज है उसमें। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 उसमें क्या है साइन इनवर्स, क्या आ रहा है साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 15/17, क्लियर है। तो अब हम अगर इसको हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन का अगर कंपैरिजन करें
तो यहाँ दोनों साइन है, इधर प्लस है, यहाँ दोनों साइन इधर माइनस है। इसका मतलब जहां पे मैंने कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया, अब मैंने क्या लगाना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, इधर प्लस आ जाएगा, तो यही चेंज होना है जस्ट। तो इधर फिर सेम वही प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, लेट कर लो कि हमारा जो अल्फा है वो किस चीज के इक्वल हो गया, साइन इनवर्स 77/85, और ये हमारा क्या बन गया, बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, और ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया, इक्वेशन 1 और 2। अब इक्वेशन 1 में साइन को इस तरफ लेके जाओ, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 77/85। अब इसी तरीके से जब मैं साइन को इधर लेके जाऊंगा, दूसरी वैल्यू बन जाएगी साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5। अब इन दोनों वैल्यू में से 1 बाय 1 मैंने वैल्यू निकालनी है। देखो ये दोनों वैल्यू मिल गई मुझे, साइन में दोनों मिल गई। अब मुझे दोनों चाहिए किसमें, कॉस में। तो अब इन्हीं से मैंने बाकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो मैंने फार्मूला अभी यहाँ पे पुट किया हुआ है, कॉस अल्फा का भी और कॉस बीटा का, यही फार्मूले उठा के वहां पुट करने हैं। तो पहले हम, क्योंकि स्पेस कम है, पहले हम साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकाल लेते हैं, फिर साइन बीटा से कॉस बीटा निकालेंगे। तो जी हमारा क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला ये बनेगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो, कॉस अल्फा इज इक्वल टू √1/1 माइनस साइन अल्फा। बेटा साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 77/85, और जब हम इसको हल करेंगे तो कॉस अल्फा √1/1 माइनस इसका स्क्वायर है, और जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो इसको मैं कैलकुलेटर में हल कर लेता हूँ बेटा। जी कैलकुलेटर के थ्रू अगर मैं इसको हल करता हूँ बेटा, तो ये हमारे पास बनेगा, इसको मैंने हल करना है कैलकुलेटर के थ्रू, तो ये हमारे पास बनेगा बेटा जी, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। इसका मैं जब कैलकुलेशन करता हूँ बेटा, तो कैलकुलेशन करने में ये मेरे पास वैल्यू आएगी इसकी 77 का, जब कैलकुलेशन में करूंगा तो 5929 क्या बनेगी, 5929 5929 और जब दूसरे की कैलकुलेशन करता हूँ 85 की, तो 85 की कैलकुलेशन हमारे पास बनेगी 7225 इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो जब मैं बेटा इसका 77 का स्क्वायर लूंगा, तो ये बाय कैलकुलेटर आपने सॉल्व कर लेना है, 5929, और इसका लूंगा तो 7225। अब इसको इसमें एलसीएम लो, तो ये बनेगा cos अल्फा इज इक्वल टू √1, एलसीएम लूंगा तो यही आएगा, इसको 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 7225 माइनस 5929 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 7225 cos अल्फा इज इक्वल टू 7225 में से निकाल दो 5929। ठीक है, तो इसको मैं अगर कैलकुलेटर में सॉल्व करूं तो ये हमारे पास बनेगा बेटा, cos इनवर्स में से निकाल दो 1296, और जब मैं दूसरी वैल्यू इसकी करूंगा तो ये बटे में कितना आ जाएगा, 7225
5, 722 5। तो ये cos अल्फा इज इक्वल टू 12 9 6 का अंडर निकालूं, 12 9 का अंडर निकालूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 36। कितना बनेगा 36 और बटे वाले का कितना बन जाएगा 85। तो ये मेरे पास क्या आ गया cos अल्फा आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने साइन बीटा से cos बीटा निकालना है। ठीक है ना, फार्मूला लगाओ, क्या बनेगा cos बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब इसकी वैल्यू पुट करो तो cos बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 3/5। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। या मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका एलसीएम लूं तो इस क्वेश्चन को हम रेज कर रहे हैं, इसको पहले हमने कर लिया है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका जो सॉल्यूशन है बेटा उसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं जी। तो इसका क्या लो बेटा cos बीटा, तो cos बीटा इज इक्वल टू क्या बन गया अंडर रूट 25 माइनस 9/25। तो बेटा cos बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 29 में से 9 निकालो 16/25। तो ये हमारा आ जाएगा cos बीटा इज इक्वल टू 4/5, 4/5। तो ये हमारा cos बीटा का आंसर आ गया। और यहाँ पे हमने निकाला था इसका जी cos अल्फा का। तो ये cos अल्फा, ठीक है, ये cos बीटा, दोनों 4 की 4 वैल्यू मिल गई, 1 2 3 एंड 4। अब क्योंकि हमने फार्मूले में लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट साइड प्रूव करनी है तो इधर माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, लगाया माइनस वाला फार्मूला, क्या था cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बेटा ये cos है, माइनस वाला फार्मूला होगा तो प्लस में ऊपर होता है, क्लियर है। तो जब हम इसको प्लस में ऊपर करेंगे तो बेटा ये हमारा बनेगा cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। cos अल्फा की वैल्यू बेटा ये हमने फाइंड की है, कितनी है जी 36/85 और cos बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ये वाली फाइंड है। तो ये बेटा कितना बन जाएगी 4/5 प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू ये वाली बेटा 77/85 इनटू साइन बीटा 3/5। बेटा वो हमने वैल्यू फाइंड की हुई है। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ऊपर वाले को ऊपर वाले से करें तो 4 को 6 से तो ये बन जाएगा 24 और 2 कैरी लेंगे, 4 को 3 से 12 और 2 14 तो 144 और इसको इससे करेंगे तो 5 5 25 5 8 40 और ये 425 क्लियर हो गया। और इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 5 को 5 से 25 2 कर लिया, 5 8 40 40 और 2 42 क्लियर हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को 7 से 21 1, ठीक है, 3 को 21 21 और 2 23 और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही बनेगा 425 क्लियर है। तो 3 को 7 से 21 बनेगा और 2 कैरी लिया, 3 को फिर 21 और 2 कैरी वाला 23 लिया, तो ये चीज बन गई। अब हम इसको हल करें तो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इनको जमा एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 525 और 525 में से इसको इस पे डिवाइड करो,
आंसर कितना आएगा 1, तो ये 144 प्लस ये हमारा 231, ठीक हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम, ऊपर वाले को जमा कर लिया जाता है। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा, सॉरी इधर माइनस आएगा, माइनस इधर भी क्या आएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, और ये जमा करेंगे तो ये बनेगा 2 और 1 300, और 300 और ये 1 45 और 30 75 70, और बटे मान बन जाएगा 425। ये आ गया cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसको जब कट करेंगे तो ये सेम नंबर पे कट हो रहा है, क्लियर है। तो जब सेम नंबर पे इसको जब आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 17, तो सेम नंबर पे ये कट हो रहा है, ठीक है। तो कट करके ये हमारा आंसर आएगा, cos को उधर इनवर्स बना देना, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 15/17, और यहाँ देखो अल्फा माइनस बीटा आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 15/17, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, क्लियर है। तो आज की वीडियो में और आज के लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 7 को ही डिस्कस करना था। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और इसके मजीद जो हमारे रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह।